तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मेसी एक्ट 1967 का सेक्शन 2 ओके, जिसका नाम है डिफिनेशंस, नॉट दी डेफिनेशन, डिफिनेशंस। ओके, तो अब इस एक्ट में, इस सेक्शन में हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि है नंबर 1 इज़ दी। अब जो हम इसके पॉइंट्स सेक्शंस में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं सब सेक्शंस। ओके, तो सब सेक्शन ए क्या है इसका? अप्रूव्ड। ठीक है, अब अप्रूव्ड क्या है? अप्रूव्ड मीन्स अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 18 एंड 19। जो ये वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये जो वर्ड्स हैं ये तकरीबन जो हैं सारे ही सेक्शंस में आगे चल के यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, अब जो अप्रूव्ड है ये जो वर्ड है ये किस सेक्शन में जो है इस्तेमाल होंगे, यूज़ होगा? सेक्शन 18 एंड 19। सेक्शन 18 क्या? सेक्शन 18 जो है वो है एग्जामिनेशन। सेक्शन 19 क्या है? कोर्स एंड स्टडी। ठीक है, जो कि सेक्शंस की हेडिंग्स हैं वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा, और कैसे याद करना है वो भी मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। तो नंबर ए क्या है? अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड में जो है ये वर्ड जो है सेक्शन 18 एंड 19 में यूज़ होगा। 18 जो है सेक्शन 18 सेक्शन जो है वो एग्जामिनेशन है, 19 सेक्शन इज़ अ कोर्स एंड स्टडी। ओके, अब बी क्या है? बी है सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल। अब सेंट्रल का क्या मकसद है? सेंट्रल मीन्स Central means the Pharmacy Council of Pakistan established under Section 3. ठीक है, Central Council means, अब Central Council means का क्या मतलब है कि Pharmacy Council of Pakistan established under Section 3। Section 3 में जो है इसकी establishment हुई थी Central Council में। ठीक है, तो ये है। अब C क्या है? काउंसिल। काउंसिल मीन्स फार्मेसी काउंसिल इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। वही बात कही गई है कि सेंट्रल मीन्स सेंट्रल काउंसिल एंड काउंसिल, दोनों में एक ही बात कही गई कि सेक्शन 3 के तहत ये जो है इनका डिस्कस होगा सेक्शन 3 में, सेंट्रल काउंसिल मीन्स का और सेंट्रल काउंसिल का भी। ठीक है, सेक्शन 3 में इसका डिस्कस होगा। अब डी क्या है? डी इज द मेडिकल institution means an institution whose medical qualification are recognized under the Medical Council Ordinance 1962। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो सारे जो हैं क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड जो भी होंगे वो रिकग्नाइज किए जाएंगे ऑर्डिनेंस 1962 के तहत। ठीक है, अब जो 1962 के तहत जो है रिकग्नाइज किए गए हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो ही जो हैं क्वालिफाइड हैं। ठीक है, क्वालिफाइड जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं अगर वो रिकग्नाइज किए जाते हैं 1962 के तहत, एक्ट के तहत, तो वो क्या है? वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स होंगे। ठीक है, अब ई क्या है? पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। अब इसका मतलब ये है कि द एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आर नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 बाय दैट नेम। अब इसका मतलब ये है कि जो ये पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, ये जो है 1860 में इसका जो एक्ट आया था उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। ठीक है, और उसको जो है उसके बाद अमेंडेड किया गया है 1973 तक। अब उन एक्ट्स के नाम, उन एक्ट्स की वजह से इसका नाम है पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। और फार्मासिस्ट का क्या मतलब है? फार्मासिस्ट का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड हो। ठीक है, रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 24। ठीक है, इन रजिस्टर ए, ये सेक्शन 24 में हम लोग रजिस्टर और का पढ़ेंगे कि रजिस्टर ए क्या है, रजिस्टर बी क्या है। तो फार्मासिस्ट क्या कि रजिस्टर्ड हो 24 सेक्शन एंड इन रजिस्टर ए। ठीक है, और एफ के बाद क्या आएगा? जी। तो जी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जी में है फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज किए गए हों अंडर दिस एक्ट।
ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे रिकग्नाइज किए जाए इस एक्ट के तहत तो वो जो है फार्मेसी इंस्टीट्यूशन रियल होंगे। एच में क्या है, प्रोविंशियल काउंसिल। अब प्रोविंशियल काउंसिल क्या है, वो भी सेक्शन 3 में जो है इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, तो अब ये जो है टोटल एच तक जो है इनके सब सेक्शंस है। नंबर 1 इज द अप्रूव्ड, नंबर 2 इज द सेंट्रल काउंसिल, नंबर 3 इज द काउंसिल, नंबर डी इज द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ई इज द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, 7 इज द फार्मासिस्ट एंड जी इज द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, एच इज द प्रोविंशियल काउंसिल। अब इसमें जो है कुछ वर्ड्स जो हैं डिस्कस किए हैं और उनके जो है जो वर्ड्स हैं वो किन किन सेक्शंस में जो है इनका यूज़ है तो वो इस सेक्शन में हमें बताया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 3 पढ़ने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। थैंक यू।